जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो साधना बताने वाला हूँ वो साधना एक बहुत ही अलौकिक साधना है। अब अलौकिक मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये साधना है रूप परिवर्तन करने की, यानी देह को परिवर्तित कर देना। अब किस में परिवर्तित कर देना? देखिए, पुरुष को स्त्री में परिवर्तित करने का और स्त्री को पुरुष में परिवर्तित करने का, यानी पुरुष को तो स्त्री बना देना और स्त्री को पुरुष बना देना। अब देखिए, यहाँ पर जो मेरी बातें हैं आपको कुछ हंसने वाली लगेंगी, क्योंकि ये एक चमत्कारिक प्रयोग है और अगर आप दैनिक जीवन में सुने तो ये संभव नहीं है, लेकिन साधनाओं के स्तर में ये सब कुछ संभव है। अगर आपके ऊपर किसी देवी या देवता की कृपा हो जाती है, उसकी साधना में सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है, तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। जब आप एक बात बताइए कि लोग ऐसा ऐसा काला जादू कर देते हैं वहीं दूर बैठे बैठे कि आपके घर के अंदर के कपड़ों में आग लग जाती है, आपका सामान चोरी हो जाता है या फिर और दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है। और बहुत से पौराणिक ग्रंथों में या पौराणिक जो जैसे कि रामायण हो गया या महाभारत हो गया, इनमें भी आपने सुना होगा कि ऐसी बहुत सी विद्याएं होती थी असुरों के पास में कि जो अपने रूप को परिवर्तित कर लिया करते थे। तो जब वहाँ संभव था तो यहाँ संभव क्यों नहीं है? देखिए, साधनाएं लुप्त होती गई, हम उन चीज़ों से वंचित होते चले गए और उसका प्रभाव ये हुआ कि हमने उसको मानने से ही इनकार कर दिया फिर कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास है नहीं तो हम कैसे मान लें? हाँ, पढ़ी पढ़ाई ग्रंथों को और उनमें जो चीज़ें हैं उनको सुन करके हम आश्चर्यचकित जरूर होते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। उसको तो सही मान लेते हैं कि हाँ, उस राक्षस ने रूप परिवर्तित किया था या रावण ने रूप परिवर्तन करके और सीता माता का हरण किया था, तो वो कैसे संभव था? तो संभव तो सब कुछ है साधनाओं के माध्यम से, क्योंकि रावण भी कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं था, बहुत बड़ा सिद्ध था, बहुत बड़ा तांत्रिक था। वो सारी विद्याएं वो जानता था और जो विद्याएं जानता है वही ऐसे चमत्कार कर सकता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो औघड़ था, औघड़ ने गुजरात के जूनागढ़ के सेठ के लड़के को रूप परिवर्तित किया था गुस्से में आकर के। तो वही जो साधना है वो साधना ही मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, लेकिन ये सब मैं आपको सिर्फ ज्ञानवर्धन के लिए दे रहा हूँ। ये साधना मैं आपको करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये करना इतना आसान नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम ये साधना करें तो मौत के मुंह में जाने वाली बात होगी, क्योंकि इस साधना को केवल और केवल गुरु ही करा सकता है और वो भी पास बैठकर। ठीक है, लेकिन रूप परिवर्तन की जो बात है उसको हम नकार नहीं सकते। क्यों नहीं नकार सकते? क्योंकि ऐसा बहुत से ग्रंथों में और बहुत से पीछे जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब में हुआ है। जब हुआ है तो फिर कैसे उसको नकार सकते हैं? क्योंकि बिना हुए तो कोई चीज़ लिखी नहीं जाती, ये तो आप भी जानते हैं। अगर किसी चीज़ का या किसी बात का अर्थ अगर निकाला जाए और सोचा जाए कि भाई ये चीज़ें
हमारी बोलचाल की भाषा में कैसे आई? जब इन चीज़ों का किसी को पता ही नहीं था तो फिर ये कैसे हुई, ये लिखा हुआ कैसे है, या फिर ये शब्द हमने हमारे जो मन मस्तिष्क में या एक दूसरे ने एक दूसरे को बताया तो वो कहाँ से आया? वो कहीं से नहीं आया, वो हुआ था और वो एक दूसरे से बताते हुए आपस में चलता रहा। वो बात अलग है कि भाई कोई उस चीज़ को नहीं कर पाया या वो साधनाएं लुप्त हो गईं, क्योंकि जो जिन गुरुओं के पास थी उनके साथ साथ वो भी लुप्त हो गई, वो भी चली गई। तो इस तरीके से आप साधना के बारे में तो फिलहाल जान सकते हैं, लेकिन अब अगर करने की बात आए तो देखिए साधना तो सिद्ध होती हैं, लेकिन इनको वही कर सकते हैं जो अवघड़ होते हैं, जिनको रात दिन वही रहना होता है। एक गृहस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके पास पहली बात तो इतना टाइम नहीं होता कि भाई वो इतने लंबे टाइम तक वहाँ बैठ करके साधना करे, और फिर ऐसी ही मेजॉरिटी में जाना पड़ता है, उन्हीं अघोरियों के बीच रहना पड़ता है, तभी जाकर के ऐसी साधनाएं सिद्ध होती हैं। और इससे पहले वो बहुत कुछ छोटी ऐसी साधनाएं करवाते हैं जिससे कि आपको अनुभव हो जाता है, आपके अंदर का डर भय सब निकल जाता है। लेकिन अगर आप कहने लगे कि हम एकदम से जाकर के और इस साधना को कर लें तो भाई ये संभव नहीं है। इसलिए मुझे एक व्यक्ति ने मैसेज किया था कि जी आप ऐसी साधनाएं मत दो, क्योंकि ऐसे पागल बहुत से लोग हैं जो करने के लिए चल देते हैं बिना सोचे समझे। तो यहाँ मैं बताऊं कि ये सब चीज़ें मैं जानकारी के लिए दे रहा हूँ, ऐसा कुछ आप लोगों को नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है, कि आप उठें और साधना करने के लिए पहुंच जाएं। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे और बिना गुरु के अगर आप वहां साधना करने के लिए, ऐसी साधना करने के लिए जाते हैं तो फिर आप ये मत समझिए कि भाई आप जिंदा भी वापस लौट सकते हैं, नहीं, क्योंकि आपको पूरी क्रियाएं नहीं पता है। जब पूरी क्रियाएं नहीं पता है तो साधना का पथ जो होता है वो तलवार की धार पे चलने जैसा होता है, और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो समझो कट गए। तो इसलिए ये जो मैं साधना आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई नहीं कर सकते, लोग कर सकते हैं, अगर उनको कोई योग्य गुरु मिल जाए, अघोरी जो औघड़ होते हैं वो मिले, मंत्र आपके पास है और वो आपकी हेल्प करें तो व्यक्ति साधनाएं सिद्ध कर सकता है। लेकिन औघड़ भी इतनी जल्दी नहीं साधना देते हैं, आप भी जानते हो, वहाँ तो कमर में चिमटे लगते हैं और गालियाँ खानी पड़ती हैं, और वो हर एक किसी व्यक्ति के वश में नहीं है, ठीक है। आप एक गृहस्थ व्यक्ति हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ ये प्रयोग। देखिए ये प्रयोग है 18 दिन का, और इस प्रयोग को अमावस्या के दिन से आपको शुरू करना है, ठीक है। अमावस्या की अर्धरात्रि से आपको शुरू करना है। और इसमें क्या करना है आपको कि आधी रात को ही, देखिए शमशान में तो ज़्यादातर मुर्दा जला देते हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा होता है कि नहीं जलाए जाते हैं या कब्र होती हैं, वहाँ से आपको पहले एक मुर्दा निकालना होता है। भाई व्यक्ति आपको दे करके तो जाएंगे नहीं कि लो जी आप साधना कर लो, तो कब्र से आपको मुर्दा निकाल करके लाना होता है। और पहली बात तो यही संभव नहीं है आपके लिए, एक अघोरी के लिए जो उसी शमशान में रहता है, वहीं खाता पीता है, उसके लिए तो संभव है सब कुछ, वो कर सकता है, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए संभव नहीं है। उस मुर्दे को निकाल करके
और फिर उसके सीने पर बैठ करके पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके ये साधना की जाती है। अब इसमें करना क्या होता है कि भाई एक तो आपको इसमें रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है। अब ये जो माला है, देखिए मैं जो माला देता हूँ आपको वो साबरी मंत्रों से सिद्ध माला देता हूँ, और माला जो होती है वो साबर मंत्र के लिए, शिव साधना के लिए या फिर और दूसरी साधनाओं के लिए होती है। हालांकि उस माला से आप साधना कोई भी कर सकते हो, अगर आप चाहें तो ये वाली भी साधना कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला का होना ही जरूरी है। और देखिए और दूसरी साधनाओं के लिए अगर आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करके और माला आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको वहीं पर स्नान करके शुद्ध होकर के पहले, और जो मुर्दा है उसको पानी से आपको नहलाना है, पानी से नहला करके उसको पहले पवित्र करना है, ठीक है, और अपने आप को भी जो है ताजे मुर्दे की जो भस्म है उसको अपने शरीर पर मल लेना है, ठीक है। ये जो साधना है ये सब साधना कहलाई जाती है, इसको सब साधना भी बोलते हैं। लेकिन सब साधना जो होती है वो ये मतलब नहीं है कि भाई ये केवल रूप परिवर्तन करने वाली ही होती है सब साधना। सब साधना ऐसी होती है कि सबके ऊपर बैठ करके साधना की जाती है। जो मृत व्यक्ति होता है उसके ऊपर बैठ करके साधना की जाती है, उसको सब साधना बोलते हैं। और सबसे खतरनाक साधनाओं में आती है ये कोई छोटी मोटी साधनाओं में नहीं आती है। इसको हमेशा गुरु पास बैठ करके ही कराता है। और ये भी बात है, इसमें केवल गुरु ही आपके साथ जा सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता है। अगर आप चाहें कि अपने दोस्त को ले जाएं, अपने किसी और रिश्तेदार को ले जाएं शमशान में, तो भैया नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि गुरु वहाँ आपके पास रहता है, वो आपकी रक्षा करता रहता है बैठा हुआ। आप मंत्र जाप करते हैं और उसको वो साधना सिद्ध होती है तो वो सब कुछ जानता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मुर्दे की जो भस्म है वो अपने शरीर के ऊपर भी आपको लगा लेनी है, और जो मुर्दा है उसको भी आपको जो है पहले पवित्र करना है। पवित्र करने के बाद मन में किसी प्रकार की घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और आपको फिर मंत्र जाप वहां पर करना है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके उस शव के ऊपर बैठ करके तब आपको मंत्र जाप करना है। और इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है और ना ही विचलित होना है, ये तो निश्चित है, क्योंकि साधना करते समय जो गुरु है केवल वही आपके साथ होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। और जो मंत्र आपको जपना है इसमें वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पहले तो आपको गुरु मंत्र का ही जाप करना होता है। गुरु मंत्र का, इसमें रक्षा मंत्र का जाप नहीं करना होता है। इसमें आपकी रक्षा जो करता है वो गुरु करता है बैठा हुआ। वो गुरु जो है वो सब जानता है कि कैसे आपको करानी है वो साधना। अच्छा, इसमें जो मंत्र जाप करना है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्राम 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 क्रीम 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 देह परिवर्तनाय क्रौम 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 हुम हुम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है और 51 माला का जाप होना चाहिए। प्रतिदिन 51 माला का जाप होना चाहिए। लगातार 18 दिन तक एक ही टाइम पर आपको साधना करनी है। और जब नियमित रूप से आप इसका जाप करते हैं तो ये साधना आपको सिद्ध हो जाती है, और इसमें किसी और दूसरी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। केवल आपको मंत्र जाप करने से ही ये साधना सिद्ध होती है। लेकिन जब आप इसमें मंत्र जाप करेंगे तो उस वक्त में आपके सामने तरह तरह के दृश्य,
तरह तरह के डरावने और एक अलौकिक वातावरण आपके सामने होगा, जिनसे पार पाना आपके संभव नहीं है। संभव किसको है? जो आपका गुरु बैठा है, वो असंभव को संभव करता है बैठा हुआ। और इस साधना में जब आप सबके ऊपर बैठते हैं ना, तो वहां जो सब है वो भी जागृत हो जाता है और वो भी बोलने लगता है। उसके अंदर भी आत्मा आ जाती है, यहां तक कि वो कई बार हंसेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, यहां तक कि वो मुख से कुछ ऐसी चीजें भी निकाल सकता है कि आप वहां ऊपर ना बैठ पाए, या फिर अपने शरीर को इतनी गर्माहट दे देगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे जलते हुए भट्टी पे आप बैठे हैं, या फिर इतना ठंडा कर देगा कि जैसे आप बर्फ पर बैठे हैं। तो आपके सामने वो चीजें आएंगी कि आप नहीं कर सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अगर उस पे से उस वक्त आप उतर के सबके ऊपर से उठ करके अगर भागे तो समझ लेना मौत तो निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता फिर। तो इसलिए जबरदस्ती मौत के मुंह में नहीं जाना है आपको। देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, क्योंकि ऐसी साधनाएं सिर्फ गुरुओं के माध्यम से की जाती हैं, और वो भी वो गुरु होने चाहिए जो प्रकांड होते हैं उस क्षेत्र के, क्योंकि सब साधना अलग होती है, अघोर साधनाएं अलग होती हैं, सात्विक साधनाएं अलग होती हैं, साबर मंत्र साधनाएं अलग होती हैं, भैरव भैरवी साधनाएं अलग होती हैं। देखिए, बहुत सी साधनाएं ऐसी भी होती हैं कि आपने ओशो का भी नाम सुना होगा, उसने एक शायद पुस्तक है, संभोग से समाधि की तरफ, यानी संभोग से समाधि, यानी संभोग करते हुए साधना करने से समाधि में जाया जा सकता है। वहां पर भी ऐसी जो ये क्रियाएं हैं, संभोग करते हुए भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, वहां पर भी साधनाएं की जाती हैं भैरव और भैरवी बन करके, और उसमें दोनों को ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ये सब चीजें बहुत पेचीदी हैं, इन सब चीजों को सिर्फ और सिर्फ गुरु ही सिखा सकता है। तो इसलिए साधनाएं बहुत तरह की होती हैं, और जो सब साधना होती है ये सबसे ज्यादा खतरनाक साधना होती है, इससे खतरनाक साधना कोई नहीं होती और दूसरी। तो देखिए, जब ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो इसके बाद जब इसका प्रयोग करना होता है तो इसमें क्या करना होता है कि इस मंत्र को 1-2 बार उच्चारण करके और सामने वाले व्यक्ति पर जोर से थूक दिया जाता है। तो जो सामने वाला व्यक्ति है, यदि वो पुरुष होता है तो वो स्त्री में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो स्त्री बन जाता है। अगर स्त्री है वो, तो फिर वो पुरुष में परिवर्तित हो जाता है। और अगर मान लिया कि आपने एक बार उसको स्त्री बना दिया, तो दूसरी बार जब प्रयोग करोगे तो फिर वो पुरुष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से आप अपना भी रूप परिवर्तन कर सकते हैं इसमें। देखिए, प्रयोग जैसा अलौकिक है वैसा ही खतरनाक भी है। तो इसलिए प्रयोग की विधि या फिर जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपकी जानकारी के लिए मैंने बताई हैं, साधना करने के लिए नहीं बोला है, और ये साधना आपको करनी भी नहीं है। मेरा साफ निर्देश है कि बिल्कुल भी साधना ना करें, और साधना अगर करें तो योग्य गुरु के पास जाकर के करें, जो इस साधना का दक्ष हो या अघोर साधनाएं या सब साधनाएं कर चुका हो, वो व्यक्ति ही इन साधनाओं को करा सकता है। हर किसी व्यक्ति के बस की नहीं है, कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं करा सकता है, वो खुद तो मरेगा ही मरेगा, साथ में तुम्हें भी मरवा देगा। तो इसलिए
मेरा बार बार निर्देश है कि अगर आप इस साधना को करने के लिए जाते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, इसका कोई और दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की